Hello student, we are providing Centennial online classes as we are working from home. Today I will discuss class 12 chemistry chapter 8, and in this video I will discuss NCERT exercise question. So let us start. Question number 1, 8.1, chapter 8, DNA block, and question number is here 8.1 NCERT exercise. Now you see, in this question you have to write down the configuration of following ions. आपको कुछ यहाँ पर आयंस दिया हुआ है जिसका आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको लिखना है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो ऐसे आप क्लास 11 से ही आप सीख रहे हो, लेकिन फिर भी आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि आप यदि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कोई मिस्टेक करते हो तो पूरा आंसर ही आपका गलत हो जाएगा. इसलिए इसकी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए. तो यहाँ पर और हमको कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, डी ब्लॉक दोनों में इसका कन्फिग्रेशन का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि दो चैप्टर है, दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वहाँ कन्फिग्रेशन के बिना हम कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते. तो इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए. तो मैं आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन का यहाँ पर करा रहा हूँ, तो आप देखो कैसे आप कन्फिग्रेशन करते हो. एक तो सबसे पहले कन्फिग्रेशन करने से पहले आपको एटॉमिक नंबर आनी चाहिए. ऐसे एग्जाम में आपको एटॉमिक नंबर गिवन होता है, फिर भी आप घर में बैठ के इसको थोड़ा लर्न करो एटॉमिक नंबर को. तो यहाँ पर पहला आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8.1 में, वो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, क्रोमियम 3+. अब आप देखो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है, 24 होता है. तो पहले हम क्रोमियम का ही कर ले कन्फिग्रेशन, जिसका एटॉमिक नंबर 24 है. तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. आप ये जानते हो 3d में पहले इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाता है, किस में जाता है, पहले 4s2 में जाएगा. इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स किस में जाता है, 3d में. तो अब यहाँ तक यदि आप भरते हो 4s तक तो 20 होता है. अब इसके बाद क्या होगा, इसमें कितना हो जाएगा आपका, d4 हो जाएगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गया, 20 एंड 4 24, 4 इलेक्ट्रॉन्स. आप ये भी जानते हो कि डी में कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन्स या D9 कन्फिग्रेशन ग्राउंड स्टेट में नहीं हो सकता है. इसका मतलब ये कन्फिग्रेशन क्या है, हमारा रॉन्ग है. तो हमको कन्फिग्रेशन इसका करना क्या पड़ेगा, रूल के अकॉर्डिंग तो हमने कंप्लीट कर दिया, लेकिन फिर भी ये कन्फिग्रेशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया. क्यों, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में कभी भी D4 और D9 कन्फिग्रेशन नहीं हो सकता है. तो इसका रियल में कन्फिग्रेशन क्या होगा, तो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d. यहाँ पर 4 से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स था उससे 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आ जाएगा और ये हो जाएगा 3d5 4s1. ये इसका करेक्ट क्या होगा, कॉन्फिगरेशन होगा. अब हमको करना किसका कॉन्फिगरेशन है, क्रोमियम 3+ का. तो क्रोमियम 3+ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एलिमिनेट कर चुका है, निकल गया है. तो 3 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकलेगा, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल. तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल क्या है, 4s से 1 इलेक्ट्रॉन्स निकला. इसके बाद 4s निकलने के बाद आउटर मोस्ट कौन बचेगा, 3d. तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा. तो इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से 2, यहाँ से 3d 3 आ जाएगा. अब आप देखो ये कन्फिग्रेशन हमारा क्रोमियम 3+ का करेक्ट कन्फिग्रेशन है. लेकिन हमको इस टाइप से नहीं करना है, हमको क्या करना है, नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन में लाना है इसको. तो नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन क्या होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप आ जाओ 3p6 तक, तो ये एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है, 18. तो ये जो कन्फिग्रेशन है ये है आर्गन का कन्फिग्रेशन है. तो हम इसको अर ब्रैकेट के अंदर आर्गन डालेंगे, 18 लिख देंगे. इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का कन्फिग्रेशन आर्गन हो गया. उसको बार बार हम नहीं लिखेंगे और हमारा कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 3d3. केवल यही लिखना पड़ेगा लास्ट कन्फिग्रेशन. तो ये कन्फिग्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये. ओके, अब आप देखो फिर क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन कर देता हूँ आपको. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, कॉपर प्लस. तो पहले कॉपर का हम एटॉमिक नंबर देखें, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है. अब कॉपर का कन्फिग्रेशन हम करें, तो कॉपर का कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और 4s2 हमने भरा.
लेकिन यहाँ पर आप कितना बच जाएगा 9। तो हमने अभी आपको बताया था कि डी में 4 और 9 कन्फिक्शन नहीं हो सकता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कराना पड़ेगा क्योंकि ये कन्फिक्शन रॉन्ग हो गया। तो फिर से हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d10 4s1। ये करेक्ट कन्फिक्शन हो गया आपका। अब आप देखो, अब फिर हमको निकालना किसका था कन्फिक्शन, कॉपर प्लस का। तो एक इलेक्ट्रॉन से आपको निकालना पड़ेगा। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन है, 4s है, इसलिए इलेक्ट्रॉन 4s से ही पहले जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10। 4s 0 हो गया, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप देखो यहाँ से यहाँ तक का कन्फिक्शन क्या कहलाएगा, आर्गन का कन्फिक्शन। तो सिंपली हम आर्गन लिखेंगे, इसका एटॉमिक नंबर 18 है और 3d10। ये तरीका है आपका कन्फिक्शन लिखने का। तो आप इस तरह से जितने भी आयन्स यहाँ दिया हुआ है सबका कन्फिक्शन का ट्राई करो लिखने का, और यदि फिर भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। मैं अभी आपको सारे क्वेश्चन का कन्फिक्शन नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ मैंने आपको तरीका बता दिया। अब आप नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.2। कह रहा है कि वाई आर Mn2 प्लस कंपाउंड मोर स्टेबल देन द Fe2 प्लस टूवर्ड द ऑक्सीडेशन स्टेट टू देयर +3 में। अब आप देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यदि आप इस क्वेश्चन को देखें तो पहले क्या करना है कि हमको दोनों का कन्फिक्शन लिखना पड़ेगा। हम यहाँ कन्फिक्शन लिख रहे हैं Mn2 प्लस का। तो Mn2 प्लस का देखो हमने छोड़ दिया था, लेकिन कन्फिक्शन की जरूरत ही पड़ गया। सेकेंड क्वेश्चन में ही उसका जरूरत पड़ गया कि बिना कन्फिक्शन का हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसीलिए कन्फिक्शन क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, आपको इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो मुझे तो प्रैक्टिस है, इसलिए मैं अभी आपको लिख दूंगा डायरेक्ट। क्या हो जाएगा इसका, आर्गन 18 और क्या हो जाएगा 3d5, ये आ जाएगा। ठीक है, आप इसको लिख के ट्राई कर लेना, आप देखना यही आएगा आपका कन्फिक्शन। तो आप देखो ये कन्फिक्शन हो गया इसका 3d5। यदि हम Fe का लिखते हैं, Fe2 प्लस का, Fe2 प्लस का यदि हम देखें Fe2 प्लस, तो इसका कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 26 होता है। तो आर्गन 18 3d6। अब देखो Mn2 प्लस से Mn3 प्लस में यदि ये जाता है Mn3 प्लस में, तो फिर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पड़ेगा। कहाँ से, इस d ऑर्बिटल से निकालना पड़ेगा। और Mn2 प्लस का जो है वो 3d5 है, जो एक मोस्ट स्टेबल हाफ फील्ड कन्फिक्शन है। मोस्ट स्टेबल हाफ फील्ड और कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है वो बहुत ही हाई रिक्वायर्ड होता है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं होता है। तो Mn2 प्लस कभी भी Mn3 प्लस में नहीं जाना चाहेगा, वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही मोस्ट स्टेबल है, क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन रहते ही इसका क्या है 3d5 है, और यहाँ क्या हो जाएगा 3d4 हो जाएगा, जो मोस्ट अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए Mn2 प्लस क्या होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है, मोस्ट स्टेबल है, बिकॉज इट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट Mn हैविंग द मोस्ट स्टेबल हाफ फील्ड 3d5 कॉन्फ़िगरेशन। बट इन केस ऑफ आयरन, यदि आप आयरन का देखोगे तो +2 में क्या है 3d6 है। यदि एक इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज करता है तो ये बन जाता है +3, और अब इसका कन्फिक्शन आ जाता है आर्गन 18 3d5। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को यदि हम +2 से कंपेयर करें तो +3 ऑक्सीडेशन Fe का क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा, बिकॉज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इट अचीव द मोस्ट स्टेबल हाफ फील्ड 3d5 कन्फिक्शन। दैट इज वाई द Fe3 प्लस इज मोर स्टेबल इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड Mn2 प्लस इज मोर स्टेबल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा आपका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ +2 स्टेट बिकम मोर एंड मोर स्टेबल इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स विथ इंक्रीजेज द एटॉमिक नंबर। कहता है क्या
कि आपका फर्स्ट हाफ में जो फर्स्ट सीरीज का एलिमेंट्स है वो फर्स्ट हाफ में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है, इसको हम क्या एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो बहुत सिंपल है। यदि आप यहाँ पर देखो, एवरी क्वेश्चन में आपको कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट होना ही चाहिए, बिना कॉन्फ़िगरेशन का आप आंसर दे नहीं सकते हो। तो हम क्या पाते हैं कि फर्स्ट सीरीज में जो कॉन्फ़िगरेशन चलता है वो ये होता है आर्गन 18, आपका स्कैंडियम 3d1, 3d2, 3d3, 3d4, 3d5 सो। ऐसे क्या होता है कि आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चला जाता है, एक एक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में बढ़ जाता है। तो क्या होता है, एक्सेप्ट स्कैंडियम, स्कैंडियम क्या होता है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोस्ट स्टेबल होता है। उसका रीजन क्या है आपको पता ही है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्कैंडियम इसलिए ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्कैंडियम क्या डेवलप कर लेता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सिर्फ इसमें आर्गन कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। इसीलिए एक्सेप्ट स्कैंडियम, इसके बाद का जो भी एलिमेंट्स है अप टू मैंगनीज, आप क्या देखते हो कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो ज़्यादा स्टेबल होते चला जाता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डी में भरते चला जाता है और डी में जब D1, D2, D3, D4, D5 जाएगा तो ग्रेजुअली किधर बढ़ रहा है, वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। जैसे ही वो क्या करेगा, आपका D5 अचीव करेगा तो वो मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा। यही कारण है कि अप टू मिडिल एलिमेंट्स क्या होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली एंटर इन डी ऑर्बिटल विच मूव टुवर्ड द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन। दैट इज वाई मिडिल इन हाफ फर्स्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मोस्ट स्टेबल। अब क्या होगा, फर्स्ट हाफ के बाद यदि आप देखोगे तो फिर क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, D6, D7, D8, D9 ऐसे चलेगा। तो किधर जा रहा है, फिर अनस्टेबिलिटी की तरफ वो मूव करने लगता है। D6 जो है वो अनस्टेबल हो जाता है, फिर D7, फिर इस तरह से क्या होता है। यही कारण है कि वहाँ क्या होगा कि +2 नहीं होके +3 ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। इसका रीजन यही है। तो क्वेश्चन को फिर से एक बार मैं पढ़ देता हूँ। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ +2 स्टेट बिकम मोर एंड मोर स्टेबल इन फर्स्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। रीजन यही हो जाएगा कि क्या होगा कि एक्सेप्ट स्कैंडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 oxidation state tendency increases up to half of the elements, half of the transition series elements because electrons entered in d orbital gradually and it moved toward the more stable half filled configuration. That is why it is most stable. Okay, thank you. Next question I will discuss in next video.